आयतुल्ला खामनाई का बेटा मुज्तबा बतौर सुप्रीम लीडर मुझे कबूल नहीं। ईरान के नए रहबर के इंतखाब में मेरा किरदार होना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं हमें ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में इत्तेलात और अमन लाए। आयतुल्ला खामनाई की पॉलिसी जारी रखने वाले लीडर को कबूल नहीं करेंगे। सदर ने ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा, हम हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्ल-ए-आम को रोका। ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम और स्पेन पर तनकीद। कहा, बरतानिया हमें बहुत मायूस कर रहा है। के स्ट्रॉमर विंस्टन चर्चिल नहीं है। के स्ट्रॉमर को बिला किसी हिचकिचाहट के अड्डे फ्राहम करने चाहिए। हमारे पास बहुत से कामयाब ममालिक हैं, लेकिन स्पेन नाकाम मुल्क है। स्पेन नेटो के खिलाफ नफरत रखता है। ईरान में जमीनी दाखिला आसान नहीं होगा। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का अमेरिका को इंतबाह। अली लारिजानी ने कहा, ईरान में जमीनी कार्रवाई की गई तो उसके संगीन नताइज होंगे। इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई के पैरोकार ऐसे किसी इकदाम के मुंतजिर हैं। अगर अमेरिकी फौज ईरान में दाखिल हुई तो ईरानी अवाम अमेरिकी फौजियों को हलाकियां कैद करने और बादुनवान अमेरिकी अहदेदारों को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा, ट्रंप का प्लान ए नाकाम हुआ और अब प्लान बी भी नाकाम होगा। इसराइल फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है। मुज़ाकरात में मुआहदे का मौका ज़ाया हो गया। बरतानवी वजीर आजम के स्ट्रॉमर का जंगी तैयारे कतर भेजने का ऐलान। कहते हैं सूरत हाल अभी गैर यकीनी है। कशीदगी बढ़ने का खतरा मौजूद है। नहीं जानते ये सूरत हाल कितनी देर जारी रहेगी। कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। अज़रबैजान ने ड्रोन हमले के बाद ईरान के करीब वाक़ जनूबी फ़ज़ाई इलाके को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। ईरान पर इस्राइली और अमेरिकी हमले छठे रोज भी जारी। ईरान में 105 शहरी मकामात पर हमले। शोहदा की तादाद 1230 पर हो गई। 5000 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में खातीन और बच्चे भी शामिल। जुमेरात की सुबह तेहरान में जोरदार धमाके हुए जिनमें जानी नुकसान होने का खदशा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान में अस्पताल और स्कूल समेत मुख्तलिफ अहदाद पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर 5000 टन से ज्यादा गोला बारूद बरसा चुकी है। ईरान के एक स्टेडियम में अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद वसी पैमाने पर तबाही। जारहियत के जवाब में ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। 19वीं लहर में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों, इसराइली इलाकों और बन गुरियोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइल में 11 अफराद हलाक, 1300 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका का 6 फौजियों की हलाकत, 18 के शदीद जख्मी होने का एतराफ। तिल अबीब समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। खौफजदा इसराइली शहरी पनाहगाहों में मुंतकिल। इसराइल का बेशतर मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब ने वार्निंग दी है कि रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल के जौहरी मरकज दिमोना को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी अड्डों पर हमलों में 500 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारिजानी का दावा। कहा, ट्रंप ने नेतन्याहू की मुज़हिका खेज हरकतों के नतीजे में अमेरिकी अवाम को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में झोंक दिया। क्या अब भी अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल? सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत की आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले। ईरानी पासदान इनकलाब ने दावा किया है कि खलीजी खित्ते में अमेरिका के 20 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात पर किए गए। खलीज फारिस में अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। अबू धाबी में मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी, पाकिस्तानी भी शामिल। कुवैत में 4, मुत्तहिदा अरब अमारात में 3, अराक 2, बहरीन और ओमान में एक शख्स जाँ बहक हुआ। IRGC ने यह कार्रवाइयां ड्रोन और मिसाइलों के जरिए की और उन्हें अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करार दिया। ईरान के तुर्किया पर हमलों की तरदीद, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब में तेल तंसीबात को निशाना बनाने की भी तरदीद। मशर के वुस्ता कशीदगी। पाकिस्तान में तवानाई और पेट्रोलियम बहरान ने खतरे की घंटी बजा दी। पेट्रोल की कीमत 32 रुपए फी लीटर बढ़ने का खदशा। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हुकूमत मुतहरिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर हफ्ते तब्दील करने पर गौर। कतर का LNG प्रोडक्शन प्लांट बंद। पाकिस्तान में गैस बहरान का भी खदशा। पाकिस्तान LNG गैस कतर से ही खरीदता है। प्रोडक्शन बंदी से पाकिस्तान में भी सूरत हाल खराब हो जाएगी। वजारत तवानाई की तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। 15 दिन की बजाय कीमतें हर हफ्ता तब्दील करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की
मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। जराए का कहना है कि वजीर आजम मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज करने का फैसला करेंगे। हुकूमत का जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा की सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और जिला इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जखीरा करने वाले पाम सील किए जाएंगे। तवानाई सप्लाई पर वजीर खजाना की जेर सदारत आला सतह का इजलास। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और शिपिंग रूट्स की सूरत हाल पर गौर। पेट्रोल, डीजल, LPG और एविएशन फ्यूल के स्टॉक तसल्ली बख्श करार। मुतबादिल सप्लाई रूट्स और दोस्त ममालिक से राब्ते तेज करने का फैसला। अपनाए हुर्मस की गैर यकीनी सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। रेड सी और गल्फ की बंदरगाहों के जरिए तवानाई दरामद पर गौर किया गया। वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग कई ममालिक में संगीन बहरान सर उठाने लगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में हाई स्पीड डीजल कीमत $93.02 से बढ़कर $138 फी बैरल पहुंचने का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में फी बैरल $79.14 से बढ़कर $97.92 हो जाएगी। तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2 इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त। अपने हुर्मस की बंदिश। चीन ने पेट्रोल और गैस की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। चीन ने अपनी बड़ी रिफाइनरी से कहा वो डीजल और गैसोलीन की बरामद रोक दे। अब नए हुर्मस में आमदोरफ्त बंद होने से तेल की सप्लाई रुक चुकी है। इकदाम का मकसद मकामी सप्लाई और कीमतों को बरकरार रखना है। बरतानिया में गैस की कीमतें दुगनी हो गई। घरेलू तवानाई के बिल में 10% इजाफा मुतवक्के। जुलाई से एक आम घिराने का मुश्तरका गैस और बिजली का बिल सालाना 1800 पाउंड तक पहुंच सकता है, यानी हर घर पर इजाफी 160 पाउंड का बोझ पड़ेगा। में ईरानी जंगी जहाज पर अमरीकी हमला। भारत की खामोशी पर मोदी हुकूमत तनकीद की जद में। श्रीलंकन नेवी इमदाद को पहुंची। भारतीय बहरिया गायब रही। ऑपोजिशन के मोदी से सख्त सवालात। मेहमान ईरानी नेवी को तनहा क्यों छोड़ा? न मदद की न अमरीका से एहतजाज। ऐसे लगता है ईरानी जहाज पर हमला सोची समझी साजिश थी। राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा ऐसे अहम और हसास मामले पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी तशवीशनाक है। भारत के पास इस वक्त एक ऐसा वजीर आजम है जो समझौता करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और इस तर्ज अमल से मुल्क की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। ऐसे नाजुक वक्त में भारत को एक मजबूत और मुस्तहकम क़यादत की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल। तमाम फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का मालयशियन हम मनसब से भी राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम शहरियों के अमूर पर गौर। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला में बरादर मुल्क आज़रबाईजान की मुआवनत पर वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया। इजलास को ईरान से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का कहना है ये नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है इसका कोई मुहासबा करने वाला ना हो। ईरान की कार्रवाइयों पर ट्रंप की हैरत ज़दा होने पर बड़ी हैरत है। सबको मालूम है ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। मनफी असरात से अमेरिका भी नहीं बच सकेगा। नैब तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल की कॉपीज फाड़ दी। लीडर ऑफ हाउस इसहाक डार ने अपोजिशन की तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। कहा माजी याद करें तो 50 से ज्यादा कानून साजी PTI ने जल्दबाजी में की थी। नैब वाला प्राइवेट मेंबर बिल है, इसे अपोजिशन में किसी ने पढ़ा तक नहीं। मैं अली जफर को सुनने के लिए तैयार हूं। अगर नैब तरमीमी बिल में PTI को मसला है तो ये भी इसमें प्राइवेट डे पर तरमीम ले आए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। हर केस को किसी एक फर्द के साथ जोड़ने से जाती मफादात और अना शामिल हो जाती है। कानून साजी के लिए बेहतर तजावीज आए तो प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जा सकता है। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं।
तरमीमी बिल की मंजूरी के मौके पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। नैब तरामीम सिर्फ बानी पीटीआई को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। सेनेटर अली जफर सेनेट में इजहार ख्याल कहा, सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल न होने की वजह से केसेस आईनी अदालतों में मुंतकिल किए गए। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसीह का फैसला अवामी मफाद के खिलाफ है। नैब अदालत के फैसलों पर अपील का हक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। ऑपरेशन गजब लिल हक में पाक फौज के कारी-वार। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पाक फौज ने इस मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसान का सामना है। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज को भारी जानो माली नुकसान की इत्तलात हैं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन की तैयारियां तेज। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की मैयत रखने के लिए तेहरान के ग्रैंड मसल्ला में इंतजाम किए जा रहे हैं। अवाम को 3 रोज़ा ताज़ीती तकरीबात के दौरान मसल्ला में आकर रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। ईरानी हुकाम का कहना है बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत मुतवक्के है, इसलिए इंतजाम को बेहतर करने के लिए स्केड्यूल में तब्दीली भी की जा रही है। तदफीन मशहद में मुतवक्के हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बुशरा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील्स पर एतराज खत्म न हो सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एतराज खत्म करने के लिए वकील को नई दरखास्त दायर करने की हिदायत। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई तोशा खाना फौजदारी केस में कितनी सजा काट चुके, अदालत ने सुप्रीडेंट अडाला जेल से भी रिपोर्ट मांगी।